दोस्तों नमस्कार। ये सामने जो आप फूल देख रहे हैं, ये है गेंदे के फूल। जी हाँ, ये एक प्रचलित नाम है। भगवान पे चढ़ने वाला सबसे ज्यादा फूल वो है गेंदा। जी हाँ, चाहे वो शंकर जी हों, चाहे वो राम जी हों, चाहे हनुमान जी हों, या कोई देवी देवता, सभी के गलों का हार बनाने के लिए गेंदे का प्रयोग सदियों से होता आया है। और साथ साथ हमारे सभी घरों में, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, गेंदे के पौधे आपको सामान्यतः हर घर में दिखाई दे जाएंगे। इस पौधे के अद्भुत रूप हैं। आजकल इसकी 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं और सब में एक तरह तरह के रंग हैं, और छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, चमकदार भी हैं, डॉर्फ भी हैं, थोड़े ऊंचे भी हैं। इस तरह से इसकी खेती भी सामान्यतः हो रही है। और अब हाइब्रिड का ज़माना है। अब वो पहले वाला ज़माना गया जब आपने गेंदे के बीज बोए और आपको अच्छे फ्लावर मिल गए। अब वो समय नहीं रहा। आपको गेंदे को पहले नंबर पे अगर लगाना है तो आपको अच्छे बीज का चयन करना पड़ेगा या नर्सरी से पौधा लेना होगा। अगर आप इसी फूलों के बीजों को लगाएंगे तो 80% बीज ऐसे होंगे जिनके फ्लावर बहुत बेकार होंगे, यानी जिसको आप पसंद नहीं करेंगे। 10, 12, 15% फूल की संभावना है, गारंटी कोई नहीं है। तो जब भी इस समय 2025 में जब भी गेंदे का आपको चयन करना होगा तो आपको लेना होगा बाजार से पौध या बाजार से अच्छे किस्म के बीज। हम इस पे कभी बीजों पे अलग चर्चा करेंगे जब हम खेतों में इसकी खेती के बारे में चर्चा करें। आज हम गार्डनिंग की चर्चा करेंगे, टेरेस गार्डनिंग में कैसे पाएं अच्छे फूल। पहली प्राथमिकता यह है कि हमें अपने पास पौध ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे ब्रीड की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। इसको प्रोपोगेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है इसकी कटिंग से प्रोपोगेट करना। दूसरा चीज, अगर हमने चयन कर लिया है पौधे के बीज का या पौधे की पौध का जो हमने नर्सरी से लिए है, तो हमें सेलेक्ट करना है पॉट। इसका पॉट साइज 6 इंच से 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका कारण है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है कि इसको पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। अगर हम छोटा पौधा छोटे पॉट में लगाएंगे, इतने बड़े पॉट में लगाएंगे और धीरे धीरे इसको बड़े 6 से 8 में ले जाएंगे, तब ये पौधा अच्छी तरह से चलेगा। अगर हम बड़े पॉट में सीधे पौध लगाएंगे और पानी की मात्रा का मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेंगे तो पौधा धीरे धीरे रूट रॉट का शिकार होगा और धीरे धीरे पौधा बीमार होता रहेगा और फूल के दर्शन कम कराएगा या नहीं कराएगा या धीरे धीरे डाईबैक होकर खत्म हो जाएगा। यही सब हमारे गार्डनरों की समस्या है। तो पॉट का सिलेक्शन। तीसरा चीज इसमें वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको ये देखना है कि पौधे में पानी ज़्यादा ना हो पाए। जब पौधे में पानी सूखे तभी दें, लेकिन जब इस समय ऐसी हालत में जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, उस समय आपको इसकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है, गीला या बहुत सॉगी नहीं, यानी कि थोड़ा सा ऐसा हो कि उसके फूल सूखने ना पाए, क्योंकि इस पौधे को लगातार इस विंटर में एक तो विंटर से संघर्ष करना पड़ता है और दूसरे फूलों से लदा होने के कारण इसका एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसलिए पानी को जरूर आपको देना पड़ेगा। अब आती है मिट्टी के सिलेक्शन की। ये पौधा हमसे कोई भी ज़्यादा मिट्टी अच्छी नहीं मांगता, यानी साधारण मिट्टी हो और 20% से ज़्यादा उसमें कंपोस्ट या कोई भी गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे तो ये पौधा थोड़े दिनों में रूट रॉट का शिकार होगा और वो पौधा नहीं चलेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो जब आप मिट्टी रखें तो साधारण मिट्टी में लगाएं और उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर की सड़ी खाद या पत्तियों की सड़ी खाद का ही प्रयोग करें। और साथ में अगर आप उस खादों की मात्रा में अगर थोड़ा ऐड ही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये नीम खली, ये वर्मी कंपोस्ट, ये है ऑर्गेनिक पोटास और इधर है बोन मील। और अब जब ये सब डालने के बाद आपके फ्लावर आ जाएं तो आपको अब इसमें थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसको आप डाल सकते हैं। तो इन फूलों में चमक और बढ़िया तरीके से आप पाएंगे कि इसमें बड़े भी होंगे फूल
चमकदार भी होंगे और हेल्दी भी रहेंगे और परिपक्व भी दिखाई देंगे। ये है इसका राज। और अब इस समय जब फूल लदे हुए हैं, ये हमने मिट्टी बनाने की प्रक्रिया आपको बताई थी, लेकिन जब इस समय फूल लदे हों तो आप इसमें पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, या आप केमिकल खाद डालना चाहते हैं तो 0050 को 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पौधों में डाल सकते हैं। या ऑर्गेनिक पोटास, जैसे हम ऑर्गेनिक पोटास का प्रयोग करते हैं, हम इसमें केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हम ऑर्गेनिक पोटास का 1-1 चम्मच सब में डालते हैं। और साथ में ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये फूलों को चमक लाने के लिए, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ये खजाना है, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए इसमें अगर हम डालेंगे 5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी सब में थोड़ा थोड़ा, तब इनकी खुराक हो जाएगी पूरी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्लावरों की संख्या, एक एक पौधे में ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और साइज और चमक आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, बिना किसी ज़्यादा खाद और ज़्यादा मिट्टी के। देखिए मिट्टी भी बहुत कम है और इसमें 20% ज़्यादा हमने वर्मी कंपोस्ट नहीं डाली है, नीम की खली डाली है और साथ में बोन मील डाली है थोड़ी सी। 2 चम्मच नीम खली और 2 चम्मच बोन मील और 2 चम्मच पोटास। और उसके बाद जब फूल निकल आए तो आप पोटास थोड़ा सा 1-1 चम्मच और दे सकते हैं। जो हमने खाद इसमें मिट्टी में दी थी वही खाद आखिर तक चल देगी, खासकर पोटास। नाइट्रोजन की मात्रा क्योंकि इसको बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं फूलों की संख्या ज़्यादा है, पत्तियों की संख्या या पत्तियों की हेल्थ फूलों के मुकाबले कम है, इसलिए इसको नाइट्रोजन कम चाहिए। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी और फूलों की संख्या कम हो जाएगी। यही है डिफरेंस। इसलिए जब भी आप गेंदे को लगाएं तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर ध्यान रखें। गार्डनिंग कोई जादू नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें किसी उलूल जुलूल चीज़, यानी किसी भी हमने इसमें किसी प्रकार की भी, ना तो हमने इसमें प्याज के छिलकों का पानी डाला है, ना ही हमने इसमें कॉफ़ी डाली है, ना हमने इसमें चाय पत्ती डाली है, और हमने सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं डाली है। हालांकि सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाला जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तब। हमने इसमें जो आपको बताया है केवल ये बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक पोटास, नीम की खली और अब केवल इस सागरिका के 5 ml पर लीटर के हिसाब से मिट्टी में डालेंगे, या इसको आप छिड़काव भी कर सकते हैं। हालांकि इसको मिट्टी में ही डालेंगे क्योंकि हमारे पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरती से पौधे ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके पौधों में किसी प्रकार के रोग की आपको शिकायत दिखाई दे, जैसे आपको इसमें मिलीबग का प्रकोप या आपको किसी कीड़ों का प्रकोप दिखाई पड़े, हालांकि गेंदे के पौधों में सामान्यतः कीड़े बहुत कम दिखाई देते हैं, नहीं लगते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों की स्मेल इतनी पंजेंट होती है कि कीड़े मकोड़े अपने आप ही भाग जाते हैं। इन परिस्थितियों में आप नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़क सकते हैं। और अगर आप सभी पौधों में छिड़क रहे हैं और प्रिवेंटिव डालना चाहते हैं नीम ऑयल, तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से भी छिड़क सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पौधों में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। तो रोग का प्रिवेंशन आपको पहले करना है, चाहे वो गेंदा का पौधा हो या कोई भी हो। दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप देखते रहें, लाइक करते रहो, शेयर करते रहें। आपका अपना चैनल राम की बगिया।